तहरा घर में सोहर कहिया हुई, खाली दूसरे के घर में हुई। क्षमता होके के चाहिए अपना घर में सोहर गवावेला, ताकत होके त गवा दे। तवा ठोक के कहा तनी कि मरियो जी हैं तो उनका घर में सोहर ना हुई। मर्दानगी चाहिए अपना घर में सोहर करावेला। पवन सिंह और पवन सिंह के घर वाले जितना दुखी आज होंगे, आज का दिन उनके जीवन का सबसे काला दिन होगा पवन सिंह और पवन सिंह के फैमिली के लिए। खास तौर पे पवन सिंह और पवन सिंह के माँ के लिए आज का दिन उनके पूरे जीवन का सबसे काला दिन होने वाला है। ये मैं दावा ठोक के बोलता हूँ। ये वीडियो पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से बना रहा हूँ मैं। इसमें ना ही मैं किसी का पक्ष लूंगा और ना ही किसी का विपक्ष लूंगा। मैं बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बनाऊंगा और जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को, आप पूरा वीडियो देखने के बाद ही बताइएगा कि क्या मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। कल रात को अखिलेश कश्यप के घर पे स्टेज प्रोग्राम था खेसारी लाल यादव का। उनके घर का गृह प्रवेश था और इसी शुभ अवसर पे शायद वहां पे स्टेज प्रोग्राम हुआ खेसारी लाल यादव का। और उस स्टेज प्रोग्राम में पवन सिंह के लिए जो खेसारी लाल के द्वारा बोला गया, वो शायद स्टेज शो नहीं होता ना तो भोजपुरी के लिए बहुत ही अच्छा होता। कल जो हुआ वो कोई भी उम्मीद नहीं किया था कि ये हो सकता है। गलती पवन सिंह की है, यहाँ पे गलती पवन सिंह की है कि पवन सिंह को पता है नाम है खेसारी। खेसारी का मतलब क्या होता है ये खेसारी लाल खुद पहले बता चुके हैं कि जो बड़बड़ बड़बड़ बहुत ज्यादा बोलता है उसे खेसारी बोलते हैं। खेसारी ने खुद ही बोला था कि बचपन में बहुत ज्यादा बोलते थे तो लोगों ने उनका नाम खेसारी रख दिया। पवन सिंह को जब पता है कि नाम है खेसारी, किसी भी बात का जवाब अच्छी तरह से और किसी भी बात का जवाब बिना दिए ये चुप बैठने वाले में से नहीं है, तो पवन सिंह को उंगली करने की क्या जरूरत थी। पवन सिंह ने उंगली करके बहुत बड़ी गलती किया और आज मुझे लगता है कि जितना पछतावा मुझे हो रहा है ना, उससे ज्यादा पछतावा पवन सिंह और पवन सिंह के घर वाले को हो रहा होगा। पवन सिंह को क्या जरूरत थी ये बोलने की कि बजाओ सोहर। आज जो जवाब मिला है ना खेसारी लाल की तरफ से पवन सिंह को, इस जवाब से सही बताऊं तो उनके घर में एक तरह से मातम मन रहा होगा यार। मुझे लग रहा है कि पवन सिंह और उनकी जो माँ है, खासतौर पर उनकी माँ आज रो रही होंगी और सबसे काला दिन होगा उनके जीवन का, सबसे काला दिन होगा आज का दिन। क्योंकि दुनिया का हर चीज पूरा किया जा सकता है, लेकिन एक संतान एक ऐसा चीज है जिसको आन पे बान पे शान पे नहीं पूरा किया जा सकता है। वो ऊपर वाले का देन होता है या फिर जो कुछ भी बोलिए, ये आन पे कभी पूरा नहीं हो सकता है। पवन सिंह या खेसारी या कोई भी किसी के पास चाहे कितना भी करोड़ों रुपया हो, करोड़ों रुपया होने के बावजूद भी वो संतान पैदा नहीं कर सकते आन पे। बाकी हर चीज ला सकते हैं, मर्सिडीज ला सकते हैं, बहुत बड़ा महल बनवा सकते हैं, जो चाहिए वो कर सकते हैं, बट ये नहीं कर सकते हैं। और आज वही कमी है पवन सिंह के पास और उस चीज का खिल्ली उड़ाए हैं खेसारी लाल यादव ने। और पवन सिंह का जो जवाब दिए हैं ये कतई शोभा नहीं दे रहा है। आपको बताना चाहते हैं कि ये भगवान का देन होता है। पवन सिंह की गलती, मतलब जो भी बोलिए, इसमें मैं ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन पवन सिंह की मां हमेशा दुखी रहती है। पवन सिंह को संतान नहीं है। खेसारी लाल यादव ने जो जो जवाब दिया है ना पवन सिंह को, इसमें कोई गलत नहीं है, ये सच है। ये सच है कि पवन सिंह को संतान नहीं हो रहा है, नहीं होता है या अभी तक नहीं हुआ है। और शायद खेसारी लाल यादव जानते हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि मरियो जी हैं तब इनका घर में कोई सोहर ना बाजी, मतलब मरियो जी हैं तैयो कोई उनका घर में संतान पैदा ना हुई। ये ईर्खा आन पवन सिंह को आन हो गया होगा इस चीज का। आज मतलब वो कुछ विवश होंगे, कुछ नहीं कर सकते। पवन सिंह को एक ही चीज आज पवन सिंह के मन में एक ही बात आ रहा होगा कि साला मैं इतना बड़ा चूतिया था जो उस दिन मैं उसको छेड़ा और सोहर बजाने के लिए स्टेज प्रोग्राम पे बोला। अगर वो सोहर बजाने के लिए नहीं बोले होते और उनके टीम के द्वारा उंगली नहीं किया गया होता तो आज खेसारी लाल यादव के जवाब नहीं देते। गलती पवन सिंह की नहीं बल्कि पवन सिंह के जो मैनेजर हैं उनकी है। और पवन सिंह के मैनेजर की वजह से आज पवन सिंह और पवन सिंह के माँ के ऊपर जितना बड़ा आहत पहुंचा होगा, इससे ज्यादा आहत मुझे लगता है कि पवन सिंह की जब पिता मरे थे ना तभी उनके माँ को नहीं हुआ होगा। शायद मुझे लगता है एक बच्चा का दर्द क्या हो सकता है एक दादी समझती है। बाप को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा यंग जब होता है तो। अब पवन सिंह को ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पवन सिंह तो अपने मौज में रहते हैं, उनको बस सुबह शाम को ये चाहिए
और दिन भर वो चाहिए, समझ रहे हैं ना, बाकी उससे कोई मतलब नहीं होता इनको। लेकिन घर में जो उनकी माँ है, उन बेचारी की क्या गलती है। खेसारी लाल यादव को ये नहीं बोलना चाहिए था, मैं सही बता रहा हूं। किसी ने किसी का भविष्य नहीं देखा है। खेसारी लाल ने आज का जवाब तो दे दिया पवन सिंह का जवाब दे दिया। पवन सिंह की जो सच्चाई है वही बताया है। लेकिन गांव में एक चीज बोलते हैं कि कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले सब देख रहे होते हैं। कोई किसी का भविष्य नहीं देखा है। कल आज पवन सिंह के साथ है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कल आज वो खेसारी जो मजाक उड़ा रहे हैं, कल कहीं उनके घर में हो जाए, फिर उनका कोई और उनका मजाक उड़ाएगा। ये अपने हाथ में नहीं होता है, ये अपने हाथ में नहीं है। लोग बोलते हैं गांव के लोग कि ये भगवान की माया, बट गलती यहाँ पे पवन सिंह और पवन सिंह की टीम की है कि खेसारी लाल यादव को उंगली किए। आज वो उस दिन उंगली नहीं किए होते तो आज खेसारी लाल यादव को मौका नहीं मिलता ये बोलने के लिए कि तोहरा औकात बा, तोहरा अंदर मर्दानगी की बा, तो अपना घर में सोहर बजवा के दिखाओ। पवन सिंह को पता है कि नहीं हो सकता है, फिर भी उंगली करते रहते हैं। तो गलती पवन सिंह और पवन सिंह की टीम की है कि ऐसे लोगों से मुंह लगते हैं जो किसी भी बात का जवाब देने से कभी चूकते नहीं है। और पवन सिंह ने गलती किया है तो सजा भुगतना ही पड़ेगा, और वो आज सजा भुगत रहे हैं। और भगवान ना करे खेसारी लाल जी, आपने भी जो किया है कल रात को गलत ही किया है, आपको ये नहीं करना चाहिए था। ये वीडियो मैं निष्पक्ष भाव से बना रहा हूं, चाहे किसी को बुरा लगे या किसी को सही लगे। किसी को बुरा लग रहा होगा अगर मैं खेसारी लाल के बारे में बोल रहा हूं, तो आपको बता देना चाहता हूं कि अपने घर में अपने माँ से और अपने पापा से पूछिएगा कि क्या ये जो इन्होंने बोला है सही बोला है। वो बताएंगे, आपके माँ और पिता बताएंगे कि यह सही है कि गलत है। आपके आसपास में भी कोई ना कोई बांझ होता होगा, कोई ना कोई आदमी होता होगा जिसका संतान नहीं होता होगा। देखिएगा कभी भी उसका कोई मजाक नहीं उड़ाता होगा। और मजाक इसलिए नहीं उड़ाता है कि फ्यूचर किसी का किसी ने देखा नहीं है। बाकी आप सब बताइए कि आप क्या पवन सिंह को जवाब देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। मैं तो बोलता हूं कि मैं तो ये मानता हूं कि पवन सिंह ने गलती करा है और उसकी सजा आज उनको मिल गई। पवन सिंह को कतई नहीं बोलना चाहिए था, उंगली नहीं करना चाहिए था ऐसे में, जब उनको पता है कि हमारे अंदर ये चीज की कमी है। और क्या खेसारी ने सही किया है, आप कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा कि खेसारी एंड पवन और हर भोजपुरी ऑडियंस तक पहुंचे, क्योंकि ये वीडियो किसी का पक्ष और ऐसे नहीं बना, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से बना। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं।